नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पीएन मीडिया परिवर्तन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। हम आपको बता दें कि गोहाना नगर परिषद चेयरमैन चुनाव कभी भी तिथि घोषित हो सकती है। उसी को लेकर सभी उम्मीदवारों ने जो भी नगर परिषद चेयरमैन चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, सभी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है पूर्व चेयरमैन राजकुमार शर्मा जी, जिन्होंने सबसे पहले शहर में पोस्टर लगाकर ये बता दिया है कि वो भी चेयरमैन चुनाव के लिए मैदान में खड़े हैं। हम उनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करते हैं। राजकुमार शर्मा जी, आपका स्वागत हमारे चैनल। थैंक यू, धन्यवाद आपके चैनल का भी। सर, नगर परिषद चेयरमैन चुनाव आ चुका है और उसी को लेकर सभी जो भावी उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपकी कैसी तैयारी है और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाओगे चुनाव लड़ो? पहले भी मैं जन सेवक रहा हूँ, लोगों के लिए कोई नया नहीं हूँ। पहले भी मैंने जनता की खूब सेवा करी है। आप लोगों से तो बढ़िया कोई साधन नहीं, आप मीडिया वाले हैं। पब्लिक में जाओ, मेरे कामों के बारे में जानकारी लो, नाम लेके जानकारी लो। तो क्या उनके जो प्लान में आप लोगों किसी को भी शहर में मेरे प्रति ये महसूस नहीं किया होगा कि मैं चेयरमैन के दरबार में गए, दफ्तर में गए। सबको ये महसूस हुआ मैं अपने भाई के पास गए। मैंने लोगों के खूब काम करवाए हैं। सरकार उठा सरकार में मैं चेयरमैन रहा। सहयोग तो सरकार का ही होता है, पैसा सरकार ने देना होता है। खूब पैसा दिया हुड्डा साहब ने और मैंने खूब काम करवाए। यहाँ विधायक जगबीर मलिक जी हुए हैं, इनके सहयोग से मैं काम के लिए लगा रहा हूँ। और हर एक आदमी को मेरे ऊपर ये फ़ख्र है, कोई भी माता बहन भाई बुजुर्ग सभी को ये फ़ख्र है कि भाई हम अपने भाई के पास जा रहे हैं। मेरे पास कोई, आपने भी देखा, आप घर पर आए हैं, मैं सिंपल सा आदमी हूँ। या मेरे घर पर कोई कुत्ता नहीं बंधा मिलेगा, दफ्तर में गेट बंद नहीं मिलेगा। मेरे पास बेझिझक आते लोग और मेरे को भी खुशी होती है कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ। क्योंकि एक आदमी को ये होता है मेरा आत्मिक खुशी है तो मैं किसी के काम आ सकूँ। जी, चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारी है आपकी बात? चुनाव को लेकर मैं देखो, पहली बात तो ये बढ़िया काम हो गया आगे डायरेक्ट जनता चुने। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस चेयरमैन को लोग चाहते नहीं, और कुछ मेरे साथी पार्षद भाई हैं जो वो ऐसे आदमी को बिठा दें कुर्सी पर जिसको जनता देख कर खुशी नहीं है। और अब की बार बढ़िया फैसला है, जनता जिस आदमी को चाहेगी उस आदमी को बिठाएंगे। और मैं तो जनता से अपील करूंगा, मैंने लोगों के बीच में काम किया है, अगर मेरे काम से खुश हैं तो दोबारा मेरे को मौका दें। मैं लोगों की जो मेरे से उम्मीद करते हैं ना, उससे ज़्यादा उनको काम करके दिखाऊंगा। पहले भी मैंने कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने अखबार में निकाल के गलियाँ बनाई है भाई किसी भी साथी का। और हम जो ऑथराइज एरिया है, अनअप्लाइड जो एरिया जहाँ हम पैसा नहीं लगा सकते, अनऑथराइज नहीं ऑथराइज एरिया, वहाँ का कोई भी साथी आकर हमारे पास भाई मिले और अपनी गली बनवा ले। लोगों ने ऐसा करवाया भी, हम काम किए तो। और रही बात, आज के दिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। मैं ये चाह रहा हूँ भाई जो भी सरकार रहेगी आने वाले समय में, हम तो ये चाहेंगे भाई कांग्रेस सरकार आए, क्योंकि मैं कांग्रेस माइंडेड हूँ। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई शहर के अंदर है ना अच्छी, जैसे क्या होता है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चियां भी पढ़ना चाहती हैं, दूरी की वजह से आ नहीं पाते। अब शहर में जैसे कॉमन सी लाइब्रेरी बना दें, मान ली एक जगह लाइब्रेरी बना दी, अब 3 किलोमीटर उधर से इधर आना है तो कई बार लड़कियां पॉसिबल नहीं होता, आ नहीं पाती। हम तो सरकार से मेरे समय में जो भी आएगा आने वाला समय, मैं उसमें ये करूँगा कि भाई कोने कोने में चारों ओर पॉसिबल हो उसका, चारों ओर सरकार से या प्राइवेट संस्थाएँ बहुत हैं, उन सब से ग्रांट लेके और अपना सहयोग जो होगा वो करके लाइब्रेरियों की सुविधा दी जाए ताकि बच्चे पढ़ सकें। क्योंकि ट्यूशन भी हर एक बच्चा जा नहीं सकता, कई बच्चों के पास किताबों की समस्या होती है, मगर लाइब्रेरी होंगी तो उनके अंदर बच्चे जाएंगे। क्योंकि अगर बच्चे रोज़गार पर होंगे ना, क्राइम कम होगा। अब अक्सर देखा गया कि कई बार माताएं बहनें शाम के टाइम कई शरारती तत्व होते हैं। ये भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा भाई, ऊपर से एसपी साहब को कह के ख़ास तौर से महिलाओं के लिए सुविधा की जो बात है, हर एक रोड के ऊपर चौकी अलग अलग से बनाई जाए ताकि कोई ऐसी हरकत ना हो और अपने आप को माता बहन असुरक्षित महसूस ना करें। तो बाकी तो यूँ है कि भाई पेंशन का मुद्दा है। भाई कई बार क्या होता है, बुढ़ापा पेंशन है, ठीक है, सरकार ने चालू कर रखी है, अच्छी बात है। अब कई लोग ऐसे हैं जो कि पात्र हैं मगर वो छूट गए हैं। किस कमी में छूट गए हैं? कई बार क्या होता है कि आदमी, गरीब आदमी की हर एक सामने वाला जो कुर्सी पे ऑफिसर बैठे है उस तक पहुंच नहीं होती। कई बार हमारे ऑफिसर भी मतलब यूँ अवॉइड कर देते हैं। मगर मैं एक वादा करता हूँ शहर वासियों को,
आपके भाई का जो दरबार है कभी भी बंद नहीं हुआ, ना आगे भी बंद नहीं होगा। मेरे पास बेझिझक आइए, जो पात्र है उसकी मैं पेंशन भी बनवाऊंगा, और जो बच्चा मेरे लायक है, जो सरकार से बात करके रोज़गार दिलवाने की बात है, पहले भी मैंने काफ़ी लोगों की अप्रोच करी है, और जो भर्ती का टाइम आया मैंने कमेटी में भर्ती भी की है अपने हाथ से कर्मचारी। आने वाले समय भी ऐसा ही रहेगा। मेरे पास कोई वो नहीं है कि भाई आदमी पीले कार्ड की समस्या है, कोई और बात है। काफ़ी जो लोग हैं ना, दर्शक देख रहे होंगे, वो सुनेंगे इस बात को। मैं अगर कहीं झूठ बोल रहा हूँ तो कमेंट भी करके बता सकते हैं। नहीं, मैंने काम करवाए, खूब काम करवाए हैं। मैं जनता सर, विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो आपके कार्यकाल में कितने विकास कार्य किए गए और अब कौन से विकास कार्य नहीं हुए? जब भी बारिश आती है तो गोहाना जलमग्न हो जाता है। जी देखिए, कुछ थोड़ा सा जनता से भी सहयोग जाएंगे, क्योंकि हमने ना हुड्डा सरकार के टाइम पे पूरी जो ड्रेनेज की पाइपें होती हैं, बड़ी बड़ी पाइपें डलवाई थी और उसके अंदर पानी निकासी का साधन करवाया था। मगर कई बार क्या होते हैं, हम भी खुद जनतावासी सहयोग नहीं कर पाते। गोबर भी उसके अंदर ही जा रहा है, कोई और थैलियाँ भी उसके अंदर ही जा रही हैं, ब्लॉकेज हो जाए उसमें भी समस्या आती है। बाकी रही आपको, जैसे अभी विकास की बात कर रहे हैं, जो ड्रेन वाला पार्क है ना, जो बड़ा पार्क बना है, वो हमने शुरू कराया था हुड्डा सरकार के टाइम पे। वो तो काम चलते चलते टाइम लगता है उसमें। आज चलो भाई काम और भी हुआ है उसके अंदर, काम हमने भी खूब कराया है। उसके बाद में सरकारें बदल गई, वो काम हमारे टाइम से शुरू हुआ था। एक उसके साथ में पार्क हमने दूसरा और भी बनाया था वहीं पे सब्जी मंडी के पास ही, वो हमारे टाइम का बनाया पार्क है। बाद में सुविधा के लिए चलो और भी जो साथी आए उन्होंने काम कर दिया। काम हमारी सरकार में खूब है, कोई भी गली कच्ची नहीं रही थी हमारे टाइम में। जो अप्रूव्ड एरिया था, अनअप्रूव्ड एरिया वो कुछ कॉलोनियाँ हुड्डा सरकार ने अप्रूव की थी, 13 कॉलोनियाँ। जब वो कॉलोनियाँ अप्रूव हुई थी उसके कुछ टाइम के बाद सरकार चेंज हो गई थी। ना तो सरकार का सहयोग तो मेनू नहीं का था, काम तो उन्होंने किया है। नगर परिषद भी हुड्डा साहब ने बनाई थी, इसमें स्टाफ बाद में आया है। नगर परिषद जब मैं चेयरमैन था, पहले नगर पालिका चेयरमैन था, नगर परिषद का चेयरमैन में 1.5 साल रहा हूँ, 1.5 पौने 2 साल, क्योंकि हमारे टाइम में नगर परिषद बनी थी, स्टाफ बाद में अप्रूव आया है। तो ये इस कार्यकाल में जो अभी रजनी विरमानी का कार्यकाल समाप्त हुआ है, इस कार्यकाल में आपने क्या कमी देखने को मिली? देखो, मैं ये नहीं कहता किसी बुराई नहीं करते, काम उन्होंने खूब करवाए हैं। मैं ये नहीं कहता वह काम नहीं करवाए, काम उन्होंने खूब करवाए। मगर बाहर जोर देने के बजाय जो बाहरी इलाके हैं जो खाली पड़े हैं, कई जगह लोग भाई पैदल चलना दिक्कत हो जाए। शहर में वो सौंदर्यकरण वाली बात कर रहे थे, ज़्यादा पैसा जैसे पत्थरों पर लगा दिया भाई, हाँ ये सौंदर्यकरण हो गया। बाहर ऐसे ऐसे एरिए भी हैं जहाँ पर आदमी पैदल चलने में भी दिक्कत माना। अब बारिश आएगी, वहाँ चल नहीं सकता आदमी, पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया वो। हाँ, तो ये बोला कि दिखावा दिखेगा ना भाई, यहाँ लोग, हाँ भाई 2-4 रोड हैं इनके ऊपर घूमने दिखेगा। बाहर तो देखो ना, गरीब बस्तियों में मुसलम बस्तियाँ जो उनके अंदर क्या हाल है। काम को तो उसको मानते हैं ना, आम आदमी तक पहुँचो। यहाँ भाई जो भी आदमी है, फैसिलिटी वाले हैं, कार गाड़ियों में घूमने वाले, उनको दिखेगा। गरीब आदमी को वहाँ जाके देखो ना, काम को उसको बोलते हैं। हम ये नहीं कहते भाई हम बुराई नहीं कर रहे, काम इन्होंने भी अपनी तरफ से करे हैं, मगर वो नहीं कह सकते हम जो काम हुड्डा सरकार में है ना, वो भी काम अलग से बोलते थे। हमने ना कीचड़ में जाकर काम कराया है, कीचड़ था आधे गोहाना में, उसको निकाला है हमने अपने टाइम में। राजनीति के साथ शर्मा जी बात की जाए तो सामाजिक कार्यों में आपका कितना सहयोग रहा है? मैं सामाजिक कार्यों में खूब ही रहा जी, सारा शहर जानता है मेरे को। लोग एक बात कहते हैं, मैं मशहूर भी इस चीज़ में। मैंने कभी किसी साथी का नुकसान नहीं करा, अपना घर का नुकसान कितना किया हो, मैंने किसी साथी का नुकसान नहीं किया। और ये मानो कहीं भी कोई भी सामाजिक काम है उसके लिए मेरे को याद किया जाता है, मैं राजकुमार जी को बुला लें। मैं कहीं भी बुलाते हैं, कोई भी मतलब कोई पढ़ाई का मामला, बच्चों का, भाई कहीं गरीबी वाली कोई बात है, मैं हर जगह जाता हूँ, हर तरह का सहयोग करता हूँ। सर, लोगों में ये चर्चा है कि आप जब चेयरमैन बने थे तो जगबीर मलिक के सहयोग से बने थे, लेकिन बाद में डिस्प्यूट हो गए थे। नहीं, इतना बड़ा कोई डिस्प्यूट तो हमारा नहीं हुआ। ये तो परिवार है, भाई हैं आपस में, भाई चलो छोटी मोटी कया सुनी हो ही जाती है। बाकी मेरा ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं, गलतफहमी का शिकार हो गए। वो चुनाव का टाइम था, ये अपना MP का चुनाव था, उसमें थोड़ी गलतफहमियाँ हो गई थी आपस में, फिर बैठ के हमारी गलतफहमियाँ दूर होगी। अब आते जाते हैं आपस में, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई मनमुटाव वाली बात नहीं। अभी मेरी बिटिया की शादी थी, मलिक साहब आए थे मेरे पास, घंटा सवा घंटा बैठ कर गए थे। मैं भी मलिक साहब के पास जाता हूँ, आधा पौना घंटा, घंटा 1.5 घंटा मैं भी बैठा रहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को कभी उन्होंने उलाना दिया नहीं। अभी तो पहले लोगों ने पता नहीं अफवाहें क्या क्या उड़ाई हैं, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हो जाता है, समय की बात है। दो भाई हों, सगे भाई हैं, वो भी न्यारे हो जाएँ और बाद में फिर इकट्ठे हो जाएँ,
बाकी हमारी में ऐसी कोई बात नहीं है, बीच में अभी कोई मन मुटाव नहीं है। मैं ऊपर MP साहब के पास भी गया था, वहाँ भी बढ़िया मान सम्मान, कोई दिक्कत भाई नहीं। दीपेंद्र जी के पास जाके आया मैं, ऐसा कोई उन्होंने मेरे को लाना नहीं दिया भाई आप चले गए थे आगे, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने गले लगाया भाई आप बढ़िया भाई हो, मेरे बढ़िया साथी रहे। और मैं रहा भी हूँ, दीपेंद्र जी मेरे घर पे 5 बार आए, यहाँ पे 3 बार खाना भी खाया है, चाय पानी पी गए हैं। हुड्डा साहब भी आए हैं शोरूम पे, मेरे पास हुड्डा साहब आए थे, चाय पानी पी गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। धन्यवाद जी। आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। अगर राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप चुनाव में होता है, वैसे तो चुनाव डायरेक्ट होगा, अगर राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप होता है और कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो क्या रहे? ऐसे पहले तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे को टिकट क्यों ना देने का कारण कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जनता की सेवा करी है और मैं 2 जगह से जीता। मतलब पार्षद मियाँ बीबी हम इकट्ठे एक ही प्लान में बने हैं, अलग अलग प्लान में तो कोई बन जावा है। पहले मेरी मिसिज काउंसलर थी, उसके बाद में लोगों ने हमारे को किया, हमने 2 जगह से चुनाव लड़ा, दोनों जगह से बड़ी मार्जिन से जिताया लोगों ने। और तीसरा जिसमें जहाँ मैं बैठा हूँ, इस वार्ड के अंदर जिस पार्षद के साथ में हमने सहयोग करा था वो पार्षद बिल्कुल निर्विरोध चुना गया, बढ़िया मार्जिन से चुना गया था। तो हम 3 वार्डों में तो अपने आप पहले कवरिंग है। उसके बाद में फिर मैंने लोगों चेयरमैन बनने के बाद में सारे गोहाना में काम किए। गोहाना का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जिस वार्ड में मेरे को पर्ची ना मिलती हो, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे मैं एक दावा रखूँ एक बात का, जहाँ मैं रह रहा हूँ इस वार्ड में तो मैं पहली बार अपने लिए वोट मांगूंगा, क्योंकि आज तक हमने वोट डाल ली है। ये बैकवर्ड रिजर्वेशन का वार्ड है, इन लोगों का हमने सहयोग करे आज बार, पहली बार मैं अपने लिए वोट मांगूंगा। और दूसरे वार्डों में 2 वार्ड हैं जो कि हमने काम बोलते हैं ना आदमी के, हमने काम किए हैं। आप मेरे पीछे से सर्वे करके आओ, मेरे नाम से पूछ के आओ। मैं हर एक पत्रकार से रिक्वेस्ट करता हूँ आप जाकर जनता में पूछो। वैसे नहीं कोई 4 आदमी इकट्ठे हो कहते हैं जी भाई मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, भगवान से भी सारे खुश नहीं होते, मेरे से भी नाराज मिलेंगे कुछ लोग। मैं कहता हूँ कोई, क्योंकि कई आदमी तो ऐसे हुए हैं जो घर से नाराज हो, कुदरती हो, दूसरे पर अपने आप नाराज होते हैं। ठीक है जी, बाकी कुछ ऐसे हुए कि भाई कितना ही अच्छा कर ले बोला कुछ नहीं यार, वो बात होती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मैंने विशेष किसी का दिल दुखाया हो। फिर भी मैं ये कहता हूँ, मैंने पत्रकारों के माध्यम से पहले भी कहा था, अगर मेरी भाषा से और मेरे व्यवहार से किसी साथी का मन दुखा हो, मैं मीडिया के माध्यम से उसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ भाई उस गलती को मेरे को माफ़ कर दें। आगे तो भविष्य में याद रखूँगा भाई कोई ऐसी मेरे से कोई गलती ना हो जिससे मैं किसी का मेरे से दिल दुखे। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपने अपना समय लगाया और आपने ये देखा कि भाई कुछ चुनाव का दौर है, इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है जी, और मेरे को पता लग गया भाई अब आपका बहुत बढ़िया चैनल है और आगे से मैं आपके चैनल से जुड़ा ही रहूँगा और 10 साथियों को और भी अप्रोच करूँगा, क्योंकि आपकी डीलिंग बहुत बढ़िया है, आप अच्छे लोग हैं। मेरे को बहुत बढ़िया लगा आपको, धन्यवाद आपका। चेयरमैन राजकुमार शर्मा जी, इन्होंने जो चर्चा की राजनीतिक विकास कार्यों के बारे में, सामाजिक कार्यों में जो भी इन्होंने राय दी, वो आप हमें कमेंट में लिख कर बताएं।